आज जो ये बजट पेश हुआ है, इस बजट में क्या खासियत है? देखिए, यही दुर्भाग्य की बात है। मैं आप सारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यही दुर्भाग्य की बात है कि आज के बजट में सचमुच जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी बीजेपी है, उसके खुद के पार्षदों ने कह दिया कि जी इस बजट में कुछ भी नहीं है, जनता के हित की कोई बात नहीं है, सफाई कर्मचारियों के लिए कोई बजट नहीं है, कोई प्रोग्रेस की कोई बात नहीं है, रेवेन्यू के लिए कोई बात नहीं है। आज बजट पेश होने के बाद भी आज सुझाव लिए जा रहे हैं। अरे भाई, ये सुझाव अगर आपको लेने ही हैं तो कम से कम इस बजट से पहले लो। जनता के जब चाहत होती है काम करवाने की, उस काम को करवाने के लिए तब सुझाव लो। बजट पेश करने के बाद सुझाव लेने का कोई औचित्य नहीं है। इनके खुद के पार्षदों ने कह दिया, चेयरमैन साहब ने खुद मान लिया कि हाँ भाई, इस बजट में कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा बनती है, चर्चा का विषय तो करनी पड़ेगी। जो आज जो बजट पास हुआ है, इस बजट में क्या खासियत रही है और आप एकदम भड़क उठे, क्या मुद्दा रहा भड़कने? देखिए, पूरा का पूरा बजट ही भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। जहां इस कोविड महामारी में दिल्ली की जनता को हमें राहत देना चाहिए, उनके हाउस टैक्स में हमें राहत देना चाहिए। आम आदमी पार्टी की मांग थी कि जो 50 गज का मकान है, कम से कम उसे उसका हाउस टैक्स ख़त्म कर देना चाहिए, मगर ये हाउस टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मांग थी कि जो इन्होंने व्यापारियों के ऊपर अतिरिक्त कर, यानी कि कमर्शियल हो, चाहे वो फैक्ट्री लाइसेंस हो, चाहे वो ट्रेड लाइसेंस हो या फैक्ट्री फीस हो, इन्होंने कई गुना जो बढ़ोतरी कर दी है उसे कम करना चाहिए, मगर ये उसे और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये हर तरह से दिल्ली की जनता का शोषण करना चाहते हैं, मगर आम आदमी पार्टी जब इस तरह की आवाज़ उठाती है और हम जब इस तरह की आवाज़ उठाते हैं तो फिर ये हमें अपशब्द पे उतर जाते हैं, कभी मुल्ला, कभी और इससे ज़्यादा मतलब जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते। और आज भी इस हाउस के अंदर ये हुआ कि पाकिस्तान चले जाओ, कि अफ़गानिस्तान चले जाओ। बीजेपी के लोग यही मानसिकता है कि जब कोई जनता के हित की आवाज़ उठाता है या फिर जो उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे की आवाज़ उठाता है तो वो उसका ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और खालिस्तान की ये बातें करते हैं। और आज यही इनकी मानसिकता इस हाउस के अंदर ये दर्शाती है। रेहड़ी पटरी वालों से तो एमसीडी शुरू से ही पैसा वसूल रही है, लेकिन उसके बाद भी कई निगम पार्षदों ने ये सवाल उठाया है कि उनसे भी पैसा वसूला जाए ताकि रेवेन्यू बढ़ सके एमसीडी। देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये सारे के सारे जितने भी इनके पार्षद, इनके मेयर, इनके चेयरमैन, ये सारे के सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और इस समय जो ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से दिल्ली की जनता को नोचा जाए। अभी एक इन्हीं की पार्षद कह रही थी कि हमारे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा बीनने पे लगा दो ताकि ये उसकी आय हो सके, निगम की आय हो सके। बड़ी बेशर्म की बात है कि एक हमारे स्वच्छता जो कर्मचारी हैं वो कूड़ा बीनेंगे क्या? मतलब उसे उसकी सेल करने के बाद में उनकी तनख्वाह मिलेगी? ये इस तरह के ये प्रपोजल जो दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साप्ताहिक जो बाज़ार जो लग रहे हैं, जो बेचारे रेहड़ी पटरी वाले जो वहाँ पे लगाते हैं, जिनकी आय का साधन यही है कि हफ्ते में जब एक दिन उनकी बाज़ार लगता है, यानी कि महीने में 4 दिन वो उस बाज़ार में बैठते हैं, जो भी वो 1000-2000 रुपये हफ्ते में कमाते हैं और यानी कि महीने के अंदर उनके 8-10 हज़ार रुपये कमाए, उससे उनके परिवार की जीविका चल रही है। ये कह रहे हैं उसका कई गुना बढ़ा दो। मतलब जो पर्ची आज की डेट में 10 रुपये बढ़ रही है, वो कह रहे हैं कई गुना बढ़ा दो। मतलब हर तरह से दिल्ली की जनता को लूटना, खसोटना, यही उनका उद्देश्य है।